इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जी, किस तरह से आज का पद यात्रा रहा? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे हर समाज के लोग एकत्रित हैं और ये कार्यक्रम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो सांसदी में गृह मंत्री द्वारा निंदनीय टिप्पणी किया गया उसका हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन में हम लोगों ने पद यात्रा निकाला मर्यादपुर से लेकर गोपलापुर तक। यहाँ बाबा साहब का मूर्ति है, हम लोग यहाँ पे पुष्पार्पित भी करेंगे। और लेकिन इस तरीके का जो भाषा बोला गया है, जो कि भारत का रचयिता कहा जाता है, शिल्पकार कहा जाता है, जिन्होंने कानून बनाया, जिन्होंने हम लोगों को अधिकार दिया, हम लोगों को चलने उठने बैठने और पढ़ने का अधिकार दिया, उनके खिलाफ इस तरीके का निंदनीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े या जेल भरो आंदोलन करना पड़े, हम लोग इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। और आगे इस तरीके का कार्यक्रम, अभी तो ये मर्यादपुर से गोपलापुर तक का अगर आगे कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग यहाँ से लेकर सदन तक पदयात्रा करके और गृह मंत्री अमित शाह जी को ये चिताना चाहते हैं कि इस तरीके का बलबोड़ापन मत किया करिए। आप कभी 12वीं के बाद इंटर पास करते हैं तो कभी 10वीं के बाद हाई स्कूल पास करते हैं, आपको कम से कम इस प्रकार के शिक्षा का अभाव है। और शिक्षा का अभाव जिन्होंने पूरा किया, जिन्होंने हर समाज के लोगों को कहा कि आप लोग शिक्षित होइए, तभी जाके अपने देश का विकास होगा, उनके खिलाफ आपने इस तरीके का भाषा का प्रयोग किया, ये बहुत ही निंदनीय है। हम ये नौजवान साथी इस तरीके का कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को जान भी देना पड़ेगा, हम लोग कुर्बानी देंगे, क्योंकि बाबा साहब का ये अपमान करने का योग नहीं है। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। बीजेपी वाले होश में आओ, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बीजेपी वाले हाय हाय, बीजेपी वाले हाय हाय। किस तरह से कार्यक्रम रहा आज का? मेरा नाम अमित यादव भोलू है, प्रदेश सचिव समाज छात्र सभा का। और सदन में जो हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान के रचयिता, हम लोगों के लिए भगवान समान, उनके खिलाफ जो उचित टिप्पणी की है अमित शाह जी ने, उसके विरोध में एक पदयात्रा रखा था हमारे साथियों ने। और आज तो एक पदयात्रा है, पदयात्रा के माध्यम से हम लोग चेताना चाहते हैं अगर बीजेपी उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करती है तो आगे हम लोग आक्रोश प्रदर्शन करेंगे और मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। कैसा आज का विरोध प्रदर्शन रहा आप लोगों का? जैसे कि लोकसभा में जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, तो हम चाहते हैं गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें और बीजेपी होश में आए। इसके लिए हम जगह जगह जो हमारे साथी हैं, हमारे पार्टी हैं, सब अपने साथियों के साथ हम लोग मर्यादपुर से और गोपलापुर निकासी तक लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तय की है? हम लोग 4 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं। हम लोग चाहते हैं बीजेपी अपने होश में आए, संविधान से कोई छेड़खानी ना करे। और हम चाहते हैं संवैधानिक तौर से ये जैसे कि इंडिया चल रही है, संविधान को माना जाए और संविधान का पालन किया जाए। परिचय देते हुए किस तरह से आज ये विरोध प्रदर्शन आप लोगों का? ये विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि अमित शाह जो पार्लियामेंट में जो जिस भाषा का जो उपयोग किए हैं वो बहुत निंदनीय है, वैसे नहीं करना चाहिए था। हमारे जो लोग हैं, अदर जो भारत के लोग हैं, वो संविधान के वो रचयिता हैं और उनके खिलाफ ऐसे बात करना ये आपराधिक श्रेणी में आता है। आगे क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो और ताकि ऐसे ही अगर नहीं होगा तो कोई ना तो कोई आज नहीं तो कल परसों ऐसे कोई ना तो उठेगा, कोई बोल देगा। ऐसे को बीच में अभी कुछ दिन पहले मायावती जी को कोई टिप्पणी किया था, बीजेपी का कोई सांसद थे कि विधायक थे, वो से टिप्पणी किए थे, उस लोग भी आवाज उठाए थे हम लोग, लेकिन वो भी बीजेपी वाले ने उसके ऊपर कार्य किए थे कुछ, तो हम लोगों ने उस विरोध में ये हम लोग निकाले हैं रैली मर्यादपुर से यहाँ कमल सागर तक।
चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, बाबा साहब से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जय भीम जय भीम, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम। में हम लोग फरियादपुर से गोपलापुर निकासी तक बाबा साहब का तक हम लोग रैली और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग कितना दूरी तय किया है? हम लोग 3 किलोमीटर दूरी तय करेंगे, कहाँ से? फरियादपुर से और गोपलापुर निकासी तक। क्या कहना चाहेंगे बागी जी आप? परिचय दीजिए हमारे चैनल। मैं विजेंद्र यादव बागी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव के रूप में कार्य करता हूं। जैसे कि कल जो घटना संसद में हुआ और देश के गृह मंत्री द्वारा इस तरीके के जो देश के शिल्पकार जो कहे जाते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के लिए अभद्र टोन, जिसे टोन कहा जाएगा, जिस तरीके का टोन उन्होंने कसा है वो बाबा साहब का अपमान हुआ है। और इस अपमान को पूरा देश इस बार सहन करने की स्थिति में नहीं है। कहीं ना कहीं उनको माफी के साथ साथ उनको किसी न किसी तरह के धाराओं में लिप्त करके उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया जाए, यही हम लोग की मांग है। और यही हम लोग अपने मर्यादपुर बाजार से लेकर और गोपलापुर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के जो मूर्ति है वहां तक हम लोग जाएंगे और वहां पर जाकर उनको माल्यार्पण करने के बाद वहां पे हम लोग समापन करेंगे। और जब तक इस पूरी घटना का एक संवैधानिक कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम लोग इस मांग को लेकर आए दिन इस प्रकार का रोड मार्च, धरना प्रदर्शन, इस तरीके का कार्यक्रम करते रहेंगे। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान हिंदुस्तान। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहें। अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान। नहीं